बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की जो है वो शुरू की हुई है और आज हम 5 पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 है, तो जो 5 क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से हमारी बुक में प्रिंटेड हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये 15 क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये हमने डिस्कस करने अपनी इस वीडियो में, तो आप इसे अपनी बुक में से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। और इसका पार्ट नंबर 11 है LCM ऑफ 7x³ माइनस 8y³ एंड 3x³ माइनस 5y³ इज़। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, तो हमें इनमें से चूज़ करना है करेक्ट वन। लेकिन सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करके ये पता लगाना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो दो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन हैं, तो दोनों एक्सप्रेशंस को सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे, इसके बाद हम इसमें से LCM जो है फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है हमारा सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होगा। तो दोनों एक्सप्रेशंस जो है मैंने कॉपी कर ली हैं। अब हम इसे फैक्टराइज करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन में हमने ये देखना है कि सबसे पहली एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये बायनोमियल है और दोनों में कॉमन जो है कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट जो 1 है वो इसके अंदर कॉमन ही है, दोनों में कॉमन जो है वो 1 की वैल्यू है। तो इससे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय LCM फाइंड आउट करने के लिए जो है रूल ये है, हम यहाँ पे LCM जो है वो ले डाउन करेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए रूल ये है कि कॉमन में से हम सिर्फ एक जो है लेते हैं। तो कॉमन इनमें तो ओनली 1 ही है, तो 1 ही को एज अ कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद अनकॉमन सारे के सारे आएंगे। तो जो अनकॉमन वैल्यूज़ लिखेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 7x³ माइनस 8x³ जो है ये अनकॉमन है दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर, तो लिहाजा ये भी LCM का हिस्सा बनेगा। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 7x³ माइनस 8y³ होल इंटू, और हमारे पास से सेकेंड एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है ये भी अनकॉमन है, तो ये भी LCM का हिस्सा बनेगा। तो इसे जो है हम LCM की लिस्ट में लिखेंगे। तो 3x³ माइनस 5y³, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा LCM जो है दोनों एक्सप्रेशंस में से निकल के आएगा। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है B ऑप्शन। तो B ऑप्शन को जो है हम सर्कल करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ uv² डिवाइडेड बाय 3w³ एंड 6w रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय u² v³। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम इसमें से नेट रिज़ल्ट फाइंड करके करेक्ट ऑप्शन के ऊपर इनसर्कल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से। तो सॉल्यूशन जो है यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है हम थोड़ा सा इसको एलेबरेट करके लिखेंगे। तो u मल्टीप्लाइड बाय v², तो u मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय v, तो ये हो जाएगा हमारे पास v² होल डिवाइडेड बाय 3w³। तो 3 को हम सेपरेट कर लेते हैं, चूँकि ये w³ है तो w जो है 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ, और चूँकि ये प्रोडक्ट फाइंड करने की जो है हमें कह रहे हैं, तो एंड की जगह पे हमने क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है। और नेक्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में हमारे पास है 6w रेज़ टू द पावर 4। तो सबसे पहले हम 6 को फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो 2 टाइम 3 इज़ 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम 3 इज़ 6 मल्टीप्लाइड बाय w रेज़ टू द पावर 4 है, तो ये 4 टाइम्स w जो है लिखे हुए आएंगे। w मल्टीप्लाइड बाय w मल्टीप्लाइड बाय w एंड मल्टीप्लाइड बाय w। और डिनोमिनेटर में हमारे पास u² एंड v³ है, तो u² को हम जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे u मल्टीप्लाइड बाय u, ये हो जाएगा हमारे पास u², और मल्टीप्लाइड बाय v³ है, तो हमने v को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास v³। तो जो वैल्यूज़ सिंप्लीफाई होती हैं हमने कर देनी है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे ये 1u जो है
क्रॉस सिंप्लीफिकेशन में ये इस u से कैंसिल होता है, और 3 जो है हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 से कैंसिल होता है, और ये जो 3 W's हैं ये कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 3 W's से, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 V's हैं, दोनों V's जो हैं ये कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास इस इन V's के स्क्वायर से। तो अब जो है कुछ भी कैंसिलेशन करने के लिए नहीं है, तो लिहाजा हम इसे जो वैल्यूज़ बची हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 और W है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 2W होल डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में हमारे पास U और V है, तो हमने U और V को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। इन दोनों फ्रैक्शंस की प्रोडक्ट जो है वो 2W डिवाइडेड बाय UV जो है निकल के आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे B है, तो B ही करेक्ट ऑप्शन है, इसको हमने इनसर्कल कर देना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 13 है, व्हाट इज़ द क्वोशंट ऑफ 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय y क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं, और डिवीजन से जो हमें क्वोशंट हासिल होता है उसको हमने फाइंड आउट करना है, और करेक्ट ऑप्शन के ऊपर हमने जो है इनसर्कल करना है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखेंगे, तो वो है 3y स्क्वायर। डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। जब डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चली जाए तो फिर इसके साथ वाली जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो लिहाजा वाई क्यूब नीचे और 2 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमने भी यहाँ पे यही काम किया है। तो अब जो है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, और वाई स्क्वायर जो है इसके वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक वाई जो है पीछे हमारे पास बचेगा। अब जो है क्रॉस सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि अब कोई भी वैल्यू जो है सिंप्लीफाई नहीं होगी। तो अब हमें इसे जो है मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो न्यूमरेटर को अगर हम देखें तो 3 टाइम्स 1 इज़ 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5 टाइम y इज़ 5y। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो होगी बी। तो बी के ऊपर हमने इंसर्कल कर देना। अब चलते हैं पार्ट 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ही है और इसका पार्ट 14 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ। ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस गिवन है, तो दोनों का सम जो है वो फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे, और करेक्ट ऑप्शन के ऊपर हमने मार्क करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 2a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 1, एंड सेकंड फ्रैक्शन है -a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप दोनों फ्रैक्शंस में देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने डिनोमिनेटर को सिर्फ एक मरतबा लिख लेना है, यानी a स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे नीचे, और न्यूमरेटर को जो है हमने ऐड करना है। तो 2a माइनस a, तो नेट रिजल्ट आएगा इस फ्रैक्शन का कि 2a में से 1a माइनस करें तो हमारा आंसर आता है a। तो a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा नेट रिजल्ट है। अब देखेंगे कि कौन से ऑप्शन से ये मैच करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, तो इसको जो है हम इंसर्कल कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पार्ट नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ -3x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई एंड x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो दोनों ही फ्रैक्शंस है और दोनों ही के डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, तो लिहाजा इसमें डिसाइड करना इतना मुश्किल नहीं है। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, तो लिहाजा हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और ओनली 1 टाइम जो है हमने डिनोमिनेटर को मेंशन कर देना है। तो ये x प्लस वाई डिनोमिनेटर में रहेगा, और न्यूमरेटर को जो है हमने ऐड करना है क्योंकि ये डिफरेंस है। तो -3 -3x,
तो डिफरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स माइनस करना, तो लिहाजा हम सेंटर में जो साइन डालेंगे वो माइनस का साइन डालेंगे। तो माइनस एक्स, ये जो है सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में एक्स है, तो माइनस एक्स करके लिखेंगे इसको। तो इसका नेट रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि -3 और माइनस एक्स जो है -4x बनते हैं। तो -4x जो है हमारे न्यूमरेटर में आएगा फ्रैक्शन के, जबकि x + y जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा फ्रैक्शन के। तो यही इसका जो है फाइनल और सिंप्लीफाइड आंसर है। तो अब देखते हैं कि किस आंसर से ये मैच करता है। तो पार्ट डी जो है, सॉरी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर देना।